सम्राट अपने मंत्री के साथ अपने राज्य में घूमने के लिए निकला। उसने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, मुझे बताइए कि हमारे राज्य में सबसे सुखी, सबसे खुश और सबसे आनंदित आदमी कौन दिखाई दे रहा है। मंत्री ने रथ पे से चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और उसे एक भिखारी दिखाई दिया जो कीचड़ में लथपथ हो रखा था। लोग उससे बच बच कर निकल रहे थे, लेकिन वो तो कीचड़ में बड़ा आनंद से पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ में उसे ऐसा आनंद आ रहा हो जैसे वो अमृत से नहा रहा हो। और दूसरी तरफ लोग अपनी नाक दबा दबा कर उसको गालियां देते हुए वहां से निकल रहे थे, लेकिन उस भिखारी पर उनकी प्रतिक्रिया का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था। मंत्री ने सम्राट से कहा कि महाराज, जरा उस भिखारी को देखिए, उससे ज्यादा आनंदित आदमी हमारे नगर में दूसरा कौन हो सकता है। सम्राट ने जब भिखारी की तरफ देखा तो कभी वो छपाक से उस कीचड़ में कूद पड़ता, कभी उस कीचड़ को उठाकर अपने मुंह पर लगा लेता। ये देखकर सम्राट के मुंह से अनायास ही निकल गया, छी 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 छी। मंत्री जी, आपका तो शायद दिमाग ही खराब हो गया है। आप एक पागल को हमारे नगर का सबसे आनंदित आदमी कह रहे हैं। मंत्री ने कहा कि महाराज, जो अपने आनंद में डूबे हुए होते हैं, दुनिया उन्हें पागल ही तो समझती है, और वास्तविकता में वो लोग पागल ही तो होते हैं जो अपने आनंद में डूबे होते हैं, जिन्हें इस दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती। कोई उन्हें क्या कह रहा है, उन्हें इसकी क्या खबर। कोई उन्हें गाली देता है, कोई उन पर हंसता है, कोई उसे पागल कहता है तो कोई उसे जोगी कहता है, लेकिन कुछ भी उसे बुलाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को अपने राजमहल में सम्राट इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसे बार बार उस भिखारी की याद आ रही थी। सम्राट सोच तो रहा था कि उस भिखारी में कुछ तो अद्भुत था। मेरे पास सब कुछ है, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, सारा धन दौलत, सुख भोगने के लिए हर एक वस्तु मेरे पास है, लेकिन मैं उतना आनंद नहीं ले पाता जितना वो भिखारी ले रहा था। उसमें कुछ तो अलग था, उसमें ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं है। इसी सोच विचार में सम्राट डूबा हुआ था जब उसकी रानी उसके पास पहुंची। सम्राट की पत्नी ने सम्राट से कहा कि महाराज, इतनी रात हो गई है, आज आप सो क्यों नहीं रहे हैं। सम्राट मंत्री से तो झूठ बोल सकता था, लेकिन अपनी पत्नी से झूठ किस प्रकार बोल पाता। आखिरकार उसने अपनी पत्नी को अपने मन की बात बता ही दी। उसने कहा कि रानी, क्या बताऊं, एक भिखारी के सामने आज मैं खुद भिखारी हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भिखारी मैं हूं या वो है। मंत्री के सामने तो अहंकारवश मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सका, लेकिन अब अकेले में सोचता हूं तो लगता है कि सच में भिखारी वो नहीं, भिखारी मैं हूं, जो सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है, जो किसी भी चीज का भोग पूरे मन से कर ही नहीं पाता। पता नहीं ऐसा क्या उसमें खास था जो अब तक वो मुझे जगाए हुए है, और अगर मुझ में कोई कमी है तो वो क्या है, ताकि मैं अपनी कमी को दूर करके उसी की तरह आजाद हो सकूं, उसी की तरह इस जीवन के हर पल का आनंद ले सकूं। आखिर उसमें ऐसा क्या था। और ये सोच सोच कर मेरे दिमाग की नसें फटी जा रही हैं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि सच में वो कोई बहुत आनंद में था या फिर वो पागल था। जितना ही उस भिखारी के बारे में सोचता हूँ, मेरे मन में एक पीड़ा उठती है, उसके प्रति एक ईर्ष्या होती है। रानी ने पूछा, ईर्ष्या? ईर्ष्या किस प्रकार होती है महाराज आपको। सम्राट बोला, मेरी प्यारी रानी, ईर्ष्या ही तो होगी। एक वो है जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी मजे में है, आनंद में है, और दूसरी तरफ मैं हूं जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। उससे ईर्ष्या होना तो स्वाभाविक है। मेरा मन तो कर रहा है कि उसे मैं फांसी पर चढ़ा दूं, क्योंकि उसे देखकर मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ कमाया ही नहीं। जो कुछ कमाया सब कूड़ा करकट इकट्ठा किया। एक बार तो मेरा मन भी भिखारी बनने का हो गया था, पर अहंकारवश मैं अपने मंत्री से ये बातें नहीं कर सकता था जो तुम्हारे साथ कर पा रहा हूँ। सम्राट बड़े सच्चे मन का था, तभी तो अपनी पत्नी के सामने अपने अहंकार को स्वीकार कर पा रहा था, वरना तो लोग कहाँ अपने अहंकार को स्वीकार कर पाते हैं। अगले दिन सम्राट ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी, उस भिखारी को मेरे दरबार में लेकर आइए। कल तक जो भिखारी कीचड़ में सना हुआ था, आज वो सन्यासियों के कपड़े पहने हुए था। जब वो राज दरबार में पहुंचा तो सम्राट की आंखें उसे देखकर क्रोध से भर गईं। सम्राट ने आदेश दिया कि इस सन्यासी को उठाकर कारावास में बंद कर दो। ये इस समाज में रहने योग्य नहीं है। लोगों की शिकायत मेरे पास आई है कि ये उस समाज में ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिससे लोगों को लज्जा महसूस होती है। कभी ये नग्न घूमता है, कभी कीचड़ में नहाता है। इससे हमारे समाज के लोगों पर, खासकर बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसे उठाकर कारावास में बंद कर दिया जाए। सोचा तो सम्राट ने ये था कि ऐसी सजा सुनकर वो सन्यासी उसके पैर पकड़ लेगा, उससे याचना करेगा, प्रार्थना करेगा, भीख मांगेगा कि मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन सन्यासी ने तो बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया दी। वो तो सैनिकों के पीछे बंदी बनकर इस प्रकार चल रहा था जैसे उसकी बारात निकल रही हो, बड़ा खुश, बड़े आनंद में। और ये देखकर सम्राट के दिल में और ज्यादा ईर्ष्या और ज्यादा घृणा पैदा हो गई।
कि आखिरकार ये सन्यासी अपने आप को समझता क्या है। क्या इसको बिल्कुल भी डर नहीं है? क्या ये बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता? क्या ये बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं कर सकता मेरे सामने कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो? लेकिन ये सोचकर भी सम्राट बोलता तो बोलता क्या। आखिरकार उसने अपनी सजा सुना दी थी और सन्यासी ने वो सजा स्वीकार कर ली थी। सन्यासी के हाथ बंधे हुए थे और वो इस प्रकार चल रहा था जैसे उसकी शोभा यात्रा निकाली जा रही हो। आखिरकार उसे कारावास में डाल ही दिया गया। सजा सन्यासी को मिली थी, लेकिन चिंतित वो सम्राट हो रहा था। चिंता इस बात की थी कि आखिर उस सन्यासी को ऐसा कौन सा धन मिल गया जो उसे कोई फिक्र ही नहीं होती। उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप मुझे बताइए कि ये सन्यासी कितना बड़ा मूर्ख है, लगता है बड़ा पागल है। इसको कारावास की सजा सुनाई है और फिर भी ऐसा मजे में जा रहा है। मंत्री तो वो देख पा रहा था जो वो सम्राट नहीं देख पा रहा था। मंत्री ये बात सुनकर बस मुस्कुरा भर दिया और मंत्री ने सिर्फ एक बात कही कि महाराज, कुछ लोग पागल ही तो होते हैं। कारावास में डालना तो बहुत छोटी बात है, अगर आप उन्हें फंदे से भी लटका देंगे तो भी उनकी आंखों में वही आनंद, वही शांति और वही उमंग दिखाई देगी। सम्राट ने कहा कि यहाँ पर तुम गलती कर रहे हो मंत्री जी। देखना 2 दिन बाद ही ये सन्यासी किस प्रकार मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर मुझसे प्रार्थना करेगा, मुझसे माफी मांगेगा, और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस दुनिया में हर एक आदमी को फिक्र होती है। 2 दिन के 4 दिन बीते, 4 दिन के 16 दिन हो गए, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी याचना सम्राट के पास नहीं पहुंची। दिन दिन सम्राट की चिंता बढ़ती जा रही थी कि कहीं मैंने किसी महापुरुष को तो कारावास में नहीं डाल दिया, कहीं वो मुझे कोई शाप तो नहीं दे देगा। अब इस प्रकार सम्राट की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और आखिरकार इस बात की चर्चा उसने अपनी पत्नी से की और उसकी पत्नी ने उसे कहा कि महाराज, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप अपने अहंकार में एक निर्दोष को सजा दे रहे हैं। सम्राट ने अपनी रानी से कहा कि रानी, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब उसकी रानी उससे कहती है कि महाराज, आप उससे जीवन की सीख लीजिए। आखिर उसने ऐसा कौन सा ज्ञान हासिल किया है जिससे वो इतना खुश रहता है? आपको उससे ये जानना चाहिए, उल्टा आप उसे सजा दे रहे हैं। ये सुनकर राजा ने कहा कि लगता है रानी, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। मैं उस पागल से जीवन की सीख लूं जो नग्न घूमता है, कीचड़ में नहाता है, वो मुझे जीवन की सीख देगा? तब रानी कहती है कि महाराज, ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको उससे ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि आप उसके जैसा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को भिखारी समझते हैं, इसीलिए तो आपके अंदर ईर्ष्या का भाव फूटा और इसीलिए आपने उसे कारावास में डाल दिया। तो आप एक बार उसकी बात तो सुनिए, क्या पता वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष हो जिसे आप पागल समझ रहे हो। अगले दिन ही उस सन्यासी को राज दरबार में पेश किया गया। सम्राट ने उस सन्यासी से पहला प्रश्न किया कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है? कल को तुम्हें फंदे पर भी लटकाया जा सकता है, क्या वहां पर भी तुम मुस्कुराते हुए ही जाओगे? इस प्रश्न पर भी वो सन्यासी बस मुस्कुरा रहा था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। और ये सुनकर सम्राट का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। उसने खड़े होकर राज दरबार में दहाड़ते हुए कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे खुश, सबसे आनंदित आदमी हो? तुम्हें लगता है कि हम पागल हैं जो दुनिया में कमाते हैं, दुनिया में जीते हैं, दुनिया को भोगते हैं? सम्राट की सांस फूल गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दिमाग की नसें फट पड़ेंगी। ये देखकर सन्यासी अचानक बोल उठा कि महाराज, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं, बिना कहे आप इतने गुस्से में भर गए। आखिर मेरी गलती बताइए, मैंने क्या गुनाह किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? हालांकि मैं तो किसी भी सजा को बड़े आनंद से भोगता हूँ। मेरे लिए तो सजा पाना भी वैसा ही है जैसे वरदान पाना। मेरे लिए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। पता नहीं आप इतना गुस्से से क्यों भर गए? शायद मैं बता सकता हूँ, लेकिन सबके सामने मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि इससे आपको ठेस पहुंच सकती है। आप अकेले में मुझे बुलाना, तब मैं बताऊंगा आपको कि आपके साथ समस्या क्या है। सभी मंत्रियों के सामने सन्यासी ने कह दिया कि मैं बताऊंगा आपकी समस्या क्या है। ये सुनकर तो राजा और भी ज्यादा गुस्से से भर गया और उसने उस सन्यासी को फिर से और ज्यादा कड़े कारावास में डाल दिया। लेकिन दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। रात में राजा को नींद नहीं आ रही थी। सम्राट बार बार सोच रहा था कि अकेले में बुलाऊं या ना बुलाऊं। अकेले में बुलाता हूं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि एक सम्राट एक सन्यासी के आगे झुक गया। उसका अहंकार उसको आज्ञा नहीं दे रहा था। हालांकि उत्सुक तो वो भी हो रहा था कि देखता हूँ अकेले में ऐसी क्या बात बताता है जो अपने बारे में मैं भी नहीं जानता। और इसीलिए उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या उसे बुलाना ठीक होगा? ये सुनकर रानी कहती है कि महाराज, ये प्रश्न मैं आप पर ही छोड़ती हूँ। अगर आपको लगता है कि वो आपके बारे में कुछ बता सकता है जो आप नहीं जानते, तो आपको उसे अवश्य बुलाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो कोई पागल है तो उसे बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रानी भी चाह रही थी कि सम्राट अपने अहंकार को गिरा दे, अपने अहंकार को मिटाकर उसे बुलाए, ताकि वो उससे उस असीम ज्ञान की प्राप्ति कर सके जिसके लिए सम्राट की आत्मा तड़प रही है।
सम्राट ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो एक बार उसे बुलाने में क्या हर्ज है। एक बार बुला के सुन लेते हैं क्या कहना चाहता है, इससे पता तो चलेगा कि वो सच में पागल है। और ये कहकर सम्राट खुद कारावास में पहुंचा, जहां पर सन्यासी बड़े आनंद के साथ सो रहा था। उसने कारावास को खटखटाते हुए सन्यासी को जगाया, और जब सन्यासी की आंख खुली तो उसने देखा कि सम्राट उसके कारावास की जालियों के बाहर खड़ा हुआ है। दोनों सम्राट के राजमहल की छत पर पहुंच गए। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, पूरा चांद दिखाई दे रहा था। चांदनी से पूरा राजमहल इस प्रकार नहा रहा था जैसे कोई नवजात बच्चा दूध से नहा रहा हो। और आखिरकार अब अकेले में सम्राट अपने मन की बात उस सन्यासी से पूछ सकता था। सम्राट ने सन्यासी से कहा कि महाराज, पहले तो मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपको कारावास में डालना नहीं चाहिए था, लेकिन अहंकारवश मैं खुद पर काबू नहीं पा सका। मुझे लगा कि मैंने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन मैं उतना आनंद में नहीं हूँ जितना कि आप हो। और इससे मेरे मन में एक ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया। मैं जानना चाहता था कि आप किस हद तक उस आनंद में रह पाते हो, लेकिन आखिरकार मैंने जान लिया कि आपके साथ चाहे जो भी परिस्थिति आए, आप हमेशा यूं ही आनंद में रहोगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस आनंद के पीछे का रहस्य क्या है। इस नादान को, इस अबोध को जीवन की वो सीख दीजिए जिससे कि वो एक सम्राट बन जाए। ये सुनकर सन्यासी ने मुस्कुराते हुए सम्राट से एक प्रश्न किया। उसने सम्राट से कहा कि सम्राट, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम भिखारी बन सकते हो? ये सुनकर सम्राट असमंजस में पड़ गया। भला क्या जवाब दे? सम्राट का पद किस प्रकार छोड़ दे जो उसने जीवन में हजारों युद्ध लड़कर पाया था। उसने सन्यासी से कहा कि महाराज, सम्राट बनना कोई आसान काम नहीं था। इतने युद्ध जीते, इतनी राजनीति की, उसके बाद में इस गद्दी तक पहुंचा हूँ। अब यहाँ से दोबारा भिखारी बनना तो मेरे बस की बात नहीं है। ये सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि यही फर्क है तुझ में और मुझ में। सम्राट भी बन सकता हूँ और सम्राट बनने के बाद फिर से भिखारी भी बन सकता हूँ, और दोनों परिस्थितियों में उसी प्रकार खुश रह सकता हूँ, उसी प्रकार आनंद से रह सकता हूँ। लेकिन तुम एक भिखारी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भिखारी और सन्यासी होना दोनों अलग अलग है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी आंखों से माया का अंधकार छटेगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि भिखारी और सम्राट होना दोनों एक ही बात है। यही तो माया का चक्र है जिसमें हमारा मन किसी एक वस्तु के पीछे बंध जाता है, और इसीलिए हमारा मन हमारी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। हमारा मन आजाद नहीं हो पाता, और मन से परे की स्थिति जो प्राप्त कर लेता है वही हर परिस्थिति में बड़े आनंद को हासिल कर पाता है, जिसके लिए लोग, लज्जा, सम्मान, घृणा, द्वेष या फिर गुस्सा, लोगों की प्रतिक्रिया, इनके कोई मायने नहीं रह जाते। लोक लज्जा की चिंता तभी तक रहती है जब तुम अपने सम्मान का बोझ अपने सर पर लिए फिरते हो। वो सम्मान जो इस सम्राट का है, और सम्राट आज नहीं तो कल इस धूल में बदल जाएगा, तब उसका सम्मान कहाँ रहेगा? तो जिंदगी भर उस सम्मान को, उस अहंकार को अपने सर पर लिए क्यों फिरते हो? उसे अपने सर से उतार दो और देखो कि फिर तुम्हें कैसे आनंद की प्राप्ति होती है। अपने पद की गरिमा का ख्याल कभी अपने दिमाग से निकाल कर तो देखो, फिर तुम ये महसूस कर पाओगे कि तुम ही भिखारी हो, तुम ही सम्राट हो और तुम ही सन्यासी हो। अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, यानी कि ब्रह्मांड की हर वस्तु तुम ही में समाहित है। लेकिन इसका एहसास तब तक तुम्हें नहीं होगा जब तक तुम खुद को पहचान ना लो। खुद को पहचानना यानी खुद के अहंकार को गिरा देना। तुम कौन हो? अगर तुम अपने नाम को भूल जाओ, अपने धर्म को, अपनी जाति को भूल जाओ, अपने सारे संबंधों को भूल जाओ, तो पीछे क्या बचेगा? वही तुम हो। लेकिन माया के चक्र में फंसकर तुम अपने नाम से अपने आप को जानते हो, अपने पद से अपने आप को जानते हो, अपने धर्म से अपने आप को जानते हो, और इसीलिए तुम अपने आप को कभी जान नहीं पाते। तुम अपने आप को भूल जाते हो, अपने आप को खो देते हो, और पूरे जीवन एक भ्रांति में जीते रहते हो। असली सम्राट तो वही है जिसने अपने मन पर विजय हासिल कर ली, वरना दूसरा इस दुनिया में कोई सम्राट नहीं है। हर सम्राट मिट जाएगा, इस धूल में मिल जाएगा, लेकिन जिसने अपने मन पर विजय हासिल कर ली, वो भिखारी होकर भी एक सम्राट की जिंदगी जिएगा। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम एक भिखारी बनकर सम्राट का जीवन जीना चाहते हो, या फिर एक झूठा सम्राट बने रहना चाहते हो। इस झूठ को हटा दो, इस पर्दे को गिरा दो, फिर माया तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगी, और फिर तुम्हें सत्य की अनुभूति होगी, और तब तुम ये एहसास कर पाओगे कि तुम ही ब्रह्मांड का कोना कोना हो। पत्ती पत्ती ब्रह्मांड की तुम्हारे अंदर बसती है, ब्रह्मांड की हर वस्तु तुम्हारे अंदर समाहित है। भिखारी भी तुम ही हो, सम्राट भी तुम ही हो, राजा भी तुम ही हो, रंक भी तुम ही हो। सन्यासी की ये बातें सुनकर सम्राट जैसे नींद से जाग उठा। जैसे जो ज्ञान पाने के लिए उसकी आत्मा वर्षों से तड़प रही थी, उस पे आज अचानक बारिश हो गई। आज ज्ञान की जो वर्षा हुई, उससे सम्राट का पोर पोर खिल उठा। उसे जैसे ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे उसका पुनर्जन्म हो गया हो। अचानक वो सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा, और उसने उस सन्यासी से कहा कि महाराज, आज से आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। आप ही मुझे जीवन जीना सिखलाएंगे, और मेरी माया के इस अंधकार को गिरा दें।
मैं खुद चाहता हूँ अपने इस पद की गरिमा से छुटकारा पाना, लेकिन लोगों ने जो मुझे सम्राट बना दिया है उससे मेरा अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब मैं चाहकर भी उस पद को छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन मुझे पता है कि आपके चरणों में रहकर मैं सत्य की अनुभूति कर सकता हूँ, मैं इस अहंकार को गिरा सकता हूँ, मैं भिखारी होकर भी सम्राट का जीवन जी सकता हूँ। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मेरे साथ हमेशा रहिए। और यहाँ पर सन्यासी उससे फिर कहता है कि तुम अब भी अपने मन को बांधने की कोशिश कर रहे हो, अपने मन को हर वस्तु से आजाद कर दो। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, तुम्हें खुद अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, खुद अपने आप को जानना पड़ेगा। कोई कहीं से प्रकट नहीं होगा तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए। तुम्हें अपनी आंखें खोल के खुद को देखना होगा, तभी तुम्हें ज्ञान की अनुभूति होगी और तभी तुम्हारा जीवन बदल पाएगा। अब अगर तुम मुझे आज्ञा देते हो तो मैं कारावास में वापस जा सकता हूँ। ये सुनकर सम्राट की आंखों से आंसू झरने लगे, जिससे सन्यासी के चरण भीग गए। ये देखकर सन्यासी का दिल पिघल गया। उसने सम्राट से कहा कि सम्राट, चिंता मत करो, तुम सच्चे आदमी हो, तुम्हारा मन सच्चा है, तुम जल्दी ही इस माया के अंधकार को छोड़ सकते हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इसके बाद सम्राट और सन्यासी दोनों उस रात्रि के आनंद को भोगते रहे। और इस प्रकार कुछ दिनों तक उस सन्यासी का ज्ञान ग्रहण करने के बाद सम्राट भी असली सम्राट बन पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना।